वैसे आवाज़ नहीं आ रही, बट मैं समझ पा रही हूँ आप उद्देश्य पूछ रहे होंगे। पार्टी मैंने जैसे कि बताया कि राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि आपने देखा चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, पिछले 25-26 साल से पिछले 25-26 साल से हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस या भाजपा, यही दो पार्टियां हैं, और उसके बाद भी भ्रष्टाचार चरम पे है और कोई पारदर्शिता नहीं है, ना तो विभागों में ना सरकार की नीतियों में। हमें बहकाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बेचारी हमारी जो भोजन माताएं हैं कितना कम मानदेय है, कितनी परेशान है, सभी परेशान है मेरे ख्याल से रोज़गार के लिए, और जो पेपर लीक है उसके लिए तो आंदोलन रोज़ ही हो रहा है। आप लोग देखते होंगे हमारे युवा बेचारे परेशान होके इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और उससे पहले ही पेपर लीक किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। नीतियाँ बनाई हैं हमने हर एक के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमने, जिसमें हम लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, जब इसके बारे में हमने सारी नीतियाँ बनाई हैं। आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह हमने आगे बढ़ने का सोचा है। बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु मुझे लगता है मैदानी इलाके में, हरिद्वार जनपद में कोई भी मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं है। पहाड़ों से तो आवाज़ उठ रही है, परंतु हमारे मैदानी इलाके में, हरिद्वार जनपद में कोई भी मजबूत पार्टी नहीं है। तो हम अब जनता को अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके लिए साथ खड़े होके, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपके अधिकारों के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबकी आवाज़ उठाने के लिए, वंचित वर्ग, मजदूर, सबकी आवाज़ बनने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। हम ही जन निर्माण पार्टी है, मतलब कि जनता के द्वारा, जनता के आह्वान पर बनाई गई एक पार्टी। मैक्सिमम सीट्स पर लड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु मैदानी इलाकों में हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। हम हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश, यहाँ पे ज़्यादा अपना फोकस करेंगे। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, आपने देखा ही है, उन्हीं के पिछले जो टेन्योर है उसी में आंदोलन हो रहे हैं, उसी में भ्रष्टाचार की आवाज़ उठ रही है जगह जगह। आप लोगों को भी पता है, आप लोग पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, आप देखते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकार है एट प्रेजेंट भी और जो पहले भी रही हैं, उन्होंने कभी भी उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना है उसे पूरा नहीं किया। सॉरी, उसके बाद भी लीक हो गया पेपर। अब आप देखिए उस कानून का क्या फ़ायदा, उस कानून से क्या हासिल हुआ जब उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो विभाग के लोग हैं उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये कैसे बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपनी बताना नहीं चाहते कि हमारे से क्या गलती हो गई। और जन निर्माण पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज अपार जन सैलाब ने इस बढ़ते हुए तापमान में, इस जून की प्रचंड गर्मी में राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। भ्रष्टाचार को ब्लॉक से लेकर तहसील और जिला पंचायत तक उखाड़ कर फेंकना है। हरिद्वार बचाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ने आए हैं हम, और हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार कहेगी कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन सी सरकार कहती है? कौन कहता है? ब्लॉक पे चले जाओ, जिला पंचायत चले जाओ, आपको सबको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। देखिए, पार्टी का निर्णय रहेगा। मैं तो आज पार्टी को समर्थन करने आया था, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैं अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, लेकिन मैं जल्दी ही इस्तीफा देकर पार्टी की सदस्यता लूँगा। और ये मैं आपके मन से घोषणा कर रहा हूँ कि जल्दी ही इस्तीफा देकर विधायकी से पार्टी की एक स्थायी सदस्यता लूँगा। बिल्कुल, अगर मैं ही नहीं लड़ूंगा तो फिर कोई दूसरा लड़ने क्यों आएगा? सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं इस्तीफा देकर जन निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, और भी तो हैं आपको द्वारा जो बहुत ऐसे कार्य। विधायक हूँ जिसने अपना श्वेत पत्र जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और जल्दी आपके बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने